अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स। 4.3 को शुरू करने से पहले हमारे लिए टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। सर्ड, इसकी डेफिनेशन जो किताब में लिखी हुई है वो है एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। रेडिकेंड मैं इधर साथ में आपको समझा देता हूँ। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको रेडिकेंड कहते हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक रैशनल रेडिकेंड होना चाहिए और 2 हमारा रैशनल नंबर है। और इसका जो आंसर है देखें, फॉर एग्जांपल ए अंडर रूट और उसकी पावर क्या है n, जनरलाइज फॉर्म है। ए कोई भी रैशनल नंबर है, n कोई भी इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है। और जो इसका रिजल्ट आएगा इसको हल करके वो इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर हमें मालूम है 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, जो मज़ीद सिंप्लीफाई ना हो सके और यही उसका आंसर हो लास्ट में। देखिए, मैं इसको आसान अल्फाज में अगर आपको बताना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं। व्हेन वी कांट सिंप्लीफाई a number to remove a square root। स्क्वायर रूट में जब बोलूँगा इसका मतलब आर क्यूब रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि रेडिकल साइन होना चाहिए। रेडिकल साइन हमें मालूम है, इसको कहते हैं। देन इट इज अ सर्ड। इसकी एग्जांपल मैं आपको लिख दूं। देखिए, मिसाल के तौर पे 3 अंडर रूट है। अब हम 3 को जो मर्जी लिख लें, अंडर रूट ऊपर ही रहेगा जब तक कि हम स्केल लेके, वो तो सवाल की सिचुएशन के मुताबिक है ना, लेकिन अपने आप में ये एक क्या है, सर्ड है, जिसका आंसर क्यूब रूट में ही आता है या स्केल रूट में आएगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्केल रूट है, अगर कोई पावर इसके अलावा लिखी है, 3 लिखी है, तो क्यूब रूट हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल मज़ीद देखिए, 4 जैसे है। 4 अबसर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, और ये अंडर रूट आ गया। 2 अंडर रूट से यानी स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। और ये इर्रेशनल नहीं है, जैसा कि डेफिनेशन में था कि उसका रिजल्ट जो है इर्रेशनल आएगा, लेकिन 2 हमारा नंबर क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अब मेरा ख्याल है आपको समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला पार्ट 180 अंडर रूट। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब लोएस्ट फॉर्म तक लेके जाना है, उससे आगे मजीद सिंप्लीफाई ना हो। देखिए, 180 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 9s are 18, 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। देखें, इसको हम अब अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये और ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है कि वो स्क्वायर रूट ही है। तो ये देखिए, पेयर्स बना लें। ये 2 का पेयर बनता है, ये 3 का पेयर बनता है। 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और 5 ऐसे का ऐसे ही।
अंडर रूट की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट। अब जैसा कि हमें मालूम है स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गए। 2 इंटू 3 इंटू 5 अंडर रूट, 2 3 आर 6, 5 अंडर रूट। ये देखिए अब 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी सारे सवाल भी इंशाल्लाह इसी तरह आसान ही है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट 162 3 मल्टीप्लाई बाय 162 का अंडर रूट। सेम ऐसे ही पीछे सवाल की तरह 162 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो कि ये आई हमारी। देखिए अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम इसके पेयर्स बना लेंगे। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारे के साथ ही रहेगा। 2 अकेला ही है, वो अकेला आ गया, ये 3 का स्क्वायर बन गया कि ये 3 का स्क्वायर बन गया। फिर सेम पीछे सवाल की तरह हमने अलग अलग कर दिया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 3 इंटू 3 बचा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और 2 अंडर रूट ऐसे कैसे ही। यही हमारा आंसर है। तीसरा पार्ट 3/4 मल्टीप्लाई बाय 128 क्यूब रूट। सेम ऐसे ही 128 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो कि 7 टाइम्स 2 आ गई। क्योंकि इधर क्यूब रूट है इसलिए हम इसके 3 के बनाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है क्यूब रूट से कटेगा। जैसे इधर हमने 2 के बनाए थे तो स्क्वायर बना था, स्क्वायर रूट से कटा हुआ था। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2। सेम ऐसे क्यूब रूट तीनों के ऊपर अलग अलग कर दिया। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये किसी से कैंसिल नहीं होता, ये ऐसे कैसे लिख दिया। इधर रिमेनिंग क्या था 2/2। देखे 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, ये सारे कैंसिल हो गए तो 3 इंटू 2 क्यूब रूट। यही हमारा आंसर है। लिसनर क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। सवाल ये दिया हुआ और इंडेक्स की पावर जो है इनके अंडर रूट का जो इंडेक्स है वो दिए हुए हमें 5। देखिए सबसे पहले 96 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो निकलेगी 2 की पावर 5 इंटू 3। हमने नज़र आ रहा है कि इंडेक्स जो है वो 5 है, तो हमने 5 के बना लेने हैं। देखिए इधर x 6 था, एक x 5 किया और x एक अलहदा लिख दिया। y 7 था, y 5 लिखा और y का स्क्वायर अलहदा कर दिया। सेम ऐसे z का 5 पावर अलग लिखी और z क्यूब अलग कर दिया। अब जितने भी पावर 5 वाले हैं वो अब मैं एक अंडर रूट के नीचे ले आया हूँ, और जितने बगैर थे वो दूसरे हमने अंडर रूट के अंदर लिख दिए। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि ये सारे आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी, तो ये बच जाएगा 2xyz, और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसके साथ ऐसे का ऐसे ही, और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। देखिए इसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है, मैं कोशिश करूँगा सबसे आसान तरीके से करूँ। एक तो 18 है, सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और फिर प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। आसान हल है, मैं अंडर रूट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ है ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, तो मैं इनको ऐसे ही लिख के एक अंडर रूट के नीचे ले आऊँगा। देखें 2 1s are 2, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 अंडर रूट। सेम ऐसे इसको भी मैं एक अंडर रूट के नीचे ले आऊँगा इसको। 9 1s are 9, 9 7s are 63, 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 अंडर रूट। देखें ये पार्ट 3 है। 243 x की पावर 5 है, y की पावर 10 है, z की पावर 15 है, और इंडेक्स है इसका 5। 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो कि मुझे पता चला 1 2 3 4 5,
3 की पावर 5 है इंटू x की पावर 5 है। देखिए पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में जो लास्ट पार्ट था 5 है, तो हमें मैक्सिमम 5 की पावर में लिखेंगे तो आसान रहेगी। y की पावर 10 है तो y की पावर 5 करें, क्या बाकी बच गया, बाकी भी y की पावर 5 बच गया। सेम ऐसे ही z की पावर 15 है, z की पावर 5, z की पावर 5, z की पावर 5 और होल अंडर रूट की पावर 5। देखिए आप अलग अलग कर लेते हैं। 3 की पावर 5 है, सेम ऐसे ही x की पावर 5 है, फिर y की पावर 5, फिर y की पावर 5, सेम ऐसे ही z की पावर 5, फिर z की पावर 5 और फिर z की पावर 5 और उसके क्यूब अंडर रूट की पावर 5। ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या बचा, एक 3 इंटू एक्स की पावर 5, ओ सॉरी x, ये तो कैंसिल हो गया इससे। सेम ऐसे ये भी सारे कैंसिल हैं। x बचा, y, ये वाला y और 3 टाइम्स z बच गया। अब इसको सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x y से मल्टीप्लाई होके y स्केयर, z c से मल्टीप्लाई होके z स्केयर, फिर z स्केयर c से मल्टीप्लाई होके z क्यूब। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, 4/5 इंटू 125 का क्यूब रूट। 125 का क्यूब होता है, ये कैंसिल हो गए तो उन्हें 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, ये 5 से कैंसिल, तो 4 हमारा रिमेनिंग है, वही आंसर है। देखिए ये सवाल है, इसको हम अंडर रूट 1 के नीचे लाएंगे तो फिर हम एक बड़ी अमाउंट आ जाएगी, फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सवाल लेंथी हो जाएगा। तो हम इसकी इधर ही देखें, ये 21 की अलग कर लें। 21 की क्या बनेगी, 3 इंटू 7 बनेगी हमारी, और ये 7 अंडर रूट और ये 3 अंडर रूट, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इनको अलहदा अंडर रूट में लिख देता हूँ। 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट। अब देखिए 2 7 अंडर रूट हैं, 2 3 अंडर रूट हैं, और सब क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। ये 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके 3 अंडर रूट का स्केयर हो गया, और सेम ऐसे ही 7 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके 7 अंडर रूट का स्केयर हो गया। अब इधर स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, ये भी, तो रिमेनिंग क्या है, 3 इंटू 7 और 3 7 आर 21। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा, सारे पार्ट्स इसके। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी सवालात करेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।